हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लॉजिक स्फीयर एकेडमी। यदि आप कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज का हमारा लेक्चर है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर के पांचों जनरेशन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशन शो हाउ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इवॉल्व ओवर टाइम, बिकमिंग स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मच मोर पावरफुल विथ ईच न्यू फेस। इसका मतलब है हिंदी में कि जो हमारा कंप्यूटर का जनरेशन है वो हमें ये बताता है कि कैसे जनरेशन बाय जनरेशन हमारे जो कंप्यूटर हैं वो और अत्याधुनिक और एडवांस होते गए। द फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब एज एक मोर कंपोनेंट था, मेकिंग दीज कंप्यूटर्स ह्यूज इन साइज। ये जो कंप्यूटर होते थे वो साइज में बड़े होते थे, वेरी बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते थे, और एक्सट्रीमली स्लो इन स्पीड, और काम करने में बहुत धीमे होते थे। दे प्रोड्यूस मैसिव हीट, ये बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करते थे। कंज्यूम्ड हैवी इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अत्यधिक बिजली खाते थे। यूज्ड मशीन लैंग्वेज एंड रिलाइड टू पंच कार्ड के ऊपर काम करते थे। फॉर इनपुट लाइक यूनिक एंड यूनिवैक, ये दो सिस्टम थे जिनका नाम यूनिक और यूनिकैव था। अब आता है हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिप्लेस बल्कि वैक्यूम ट्यूब विथ ट्रांजिस्टर विच मेड कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मच मोर एनर्जी एफिशिएंट फॉर यूजर। सेकेंड जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस हो गया ट्रांजिस्टर से, जिससे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो फास्ट हो गया, चीपर हो गया और छोटा हो गया कंप्यूटर। एंड मच मोर एनर्जी, अधिक एनर्जी में अधिक कार्य करने के लिए योग्य हो गया। दिस कंप्यूटर यूज्ड असेंबली लैंग्वेज एंड अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोटान एंड कोबोल, और उस समय हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में फोटान और कोबोल का यूज होने लगा। रिड्यूसिंग हीट प्रोडक्शन कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, और जो हमारा हीट था वो बहुत कम जनरेट होता था, रिड्यूज हो गया था पहले जनरेशन की तुलना में। दे यूज्ड मैग्नेटिक कोर मेमोरी फॉर स्टोरेज एंड प्राइमरी प्रोसेसिंग, मेकिंग कैलकुलेशन मोर रिलायबल फॉर साइंटिफिक एंड बिजनेस टास्क लाइक IBM 1401। और इस समय हम मैग्नेटिक कोर मेमोरी का स्टोरेज के रूप में यहाँ पर यूज करते थे, जो IBM 1401 है। अब आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द थर्ड जनरेशन इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट combining hundred of electronic transistor into a single small silicon chip to boost overall performance। अब इस जनरेशन में क्या होता है कि थर्ड जनरेशन में हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कंबाइनिंग, ये 100 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर के बदले एक IC चिप ही काफ़ी था इस जनरेशन में। और ये जो हमारा जो चिप था वो सिलिकॉन चिप था, जो हमारे पूरे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देता था। दिस टेक्नोलॉजी मेड कंप्यूटर मच स्मॉलर, फास्टर एंड रिलायबल, अलाउइंग यूजर्स टू इंटरेक्ट यूजिंग कीबोर्ड, मॉनिटर एंड बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम ईजिली। और इस IC चिप के आने से हमारा कंप्यूटर पहले और दूसरे जनरेशन की तुलना में और स्मॉलर, फास्टर और रिलायबल हो गया, और ये पूरा कंट्रोल दे दिया कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस पर, जिससे हम इस कंप्यूटर को जो थर्ड जनरेशन का था उसको हम आसानी से हैंडल कर सकते थे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक बेसिक एंड पास्कल बिकमिंग पॉपुलर, मेकिंग कंप्यूटर एक्सेसिबल टू मोर पीपल एज सीन इन IBM 360 सिस्टम्स। और इस जो जनरेशन में था वो बेसिक और पास्कल का यूज हम करते थे, जो IBM 360 सिस्टम के रूप में है। अब आता है हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फोर्थ जनरेशन इंट्रोड्यूस माइक्रो प्रोसेसर यूजिंग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, जिसे हम शॉर्ट में VLSI भी कहते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है, प्लेसिंग थाउजेंड्स ऑफ सर्किट इनटू वन टीनी माइक्रोचिप फॉर प्रोसेसिंग। और इस समय क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन में VLSI आया, जिसने इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पर क्या था कि 1000 सर्किट चिप के बदले हम एक VLSI टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, जो कि बहुत ही छोटा था, इसलिए हम इसे माइक्रो प्रोसेसिंग कहते हैं। दिस ब्रेक थ्रू क्रिएटेड मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर एंड लैपटॉप, मेकिंग टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल, पोर्टेबल, हाईली रिलायबल एंड एक्सट्रीमली फास्ट फॉर एवरीडे हाउस होल्ड यूज। और इस ब्रेकडाउन के कारण मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर्स आए, जैसे लैपटॉप्स आया, सुपर कंप्यूटर आया, मिनी कंप्यूटर आया, प्लम टॉप कंप्यूटर आया, और ये इतने रिलायबल थे कि हम
इससे अपने घरों के काम को भी कर सकते थे और इसे कहीं भी ले जा भी सकते थे अपने बैग में रखकर। इट ब्रॉड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI आया, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी हुई, एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए एंड वाइड स्प्रेड माइक्रोचिप एडॉप्शन अक्रॉस डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। आप विंडो 11 विंडो 10 का नाम तो जरूर सुने होंगे, उस समय नहीं था लेकिन 4th जनरेशन में ये भी आ चुका था। अब आता है हमारा सबसे एडवांस जनरेशन, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द 5th जनरेशन रिप्रेजेंट present and future computer powered by artificial intelligence AI, enabling machines to think, learn and make smart decision। 5th जनरेशन में क्या आता है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है जो कि इंसानों की तरह बुद्धि रखता है और सोचता समझता है और तब कार्य को करता है। दिस सिस्टम यूज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सिस्टम जो था वो पूरी तरीके से ULSI पे आधारित था। चिप्स थे ये भी, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू अंडरस्टैंड ह्यूमन वॉइस एंड कॉम्प्लेक्स विजुअल कमांड्स। अब इसमें क्या हुआ कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI चिप्स का यूज हुआ, पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज हुआ, और ये जो जनरेशन थी इसमें जो कंप्यूटर्स हमारे आए वो ह्यूमन लैंग्वेज को अच्छे से समझते थे। जैसे ह्यूमन कार्य करता है वैसे भी ये कंप्यूटर भी कार्य करने लगे। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में आपने जानते हैं, रोबोटिक्स, AI टूल्स एमिंग टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड साइंटिफिक प्रॉब्लम विथ ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस एंड स्पीड। ये सुपर कंप्यूटर में आए, AI टूल्स के रूप में आए, रोबोटिक्स के रूप में आए, और ये कार्य को जो ऐसे कार्य जो इंसान आसानी से नहीं कर सकते हैं वो ये सुपर कंप्यूटर्स कर पाए 5th जनरेशन में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करें और कंप्यूटर को बेसिक से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।